हमारे संवाददाताओं ने भोपाल से लेकर जयपुर तक मुस्लिम लड़कियों से पूछा कि वो इस बारे में क्या सोचती हैं। आपको लगता है कि ये जरूरी है हिजाब पहनना? आपका क्या मतलब? जी, जो हिजाब हम लोग पहनते हैं ये हमें मजहब इस्लाम में इजाजत देता है और कुरान मजीद में इसकी आयत है। सूरे हज़ाल और सूरे नूर में इसका तस्करा किया गया है कि अगर कोई औरतें कोई लड़कियां घर के बाहर निकलती हैं तो अपना हेड को वो कवर करके निकले। और इस पे हम लोग को ना कोई प्रेशराइज करता है, ना ही कोई कुछ कहता है कि आप बाहर जा रहे हो, आप ऐसे बाहर जा रहे हो तो आप हिजाब लगाओ। हमें कोई नहीं प्रेशराइज करता। हर कंट्री के अपने अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं और ईरान का मसला नहीं है, पर हमारा जो इंडिया है वहाँ हमको कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट है कि हम जिस तरीके का ड्रेस कोड चाहे उस तरीके का ड्रेस कोड ले सकते हैं और अपने रिलीजन को फ्रीली फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमारा चॉइस है और मुझे नहीं लगता इस तरीके में कोई आनी चाहिए। और ये सब चीजें हमारे एजुकेशन में हिंड्रेस डाल रही हैं। इन छोटी छोटी बातों को लेकर हम लोग को और मतलब जो बड़े मसले हैं उन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि इन छोटी बातों पर। आप कैसे देखती हैं हिजाब पहनने को लेकर के? क्या आज से पहले या फिर आज से साल भर पहले कभी आप लोगों के मन में ये बात आई या कभी ऐसा लगा कि हम हिजाब पहन के जाएं या ना जाएं? ये कोई मुद्दा था भी कभी इससे पहले? नहीं, इससे पहले तो कोई मुद्दा था ही नहीं और हम लोगों की पर्सनल उससे तो कोई मुद्दा नहीं है। तो गवर्नमेंट की तरफ से उठाया हुआ मुद्दा है। हमें तो इसमें कोई परेशानी नहीं है क्योंकि हम प्रेशराइज है ही नहीं, हम हमारी मर्जी से पहनते हैं तो हमें क्यों परेशानी होगी। या इससे पहले तो कभी कोई नहीं था क्योंकि हम लोगों को कोई परेशानी है ही नहीं। वैसे तो मैं सच बात कहूँ तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ टारगेट करा जा रहा है। ऐसे तो और भी लोग हैं जो पहले भी पहनते थे और अभी जैसे कि अपने जो पंजाबी हैं वो लोग भी टर्बन पहनते हैं और जो नॉन मुस्लिम लेडीज हैं वो भी अपना फेस कवर अप करती हैं। उनको तो कोई रोक टोक नहीं है ना, हम लोग को क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये बात मुझे बहुत गलत लगी है। जी, जो चाहता है वो पहने, जो ना चाहे वो पहने। ऐसा नहीं है कि जैसे डॉक्टर होते हैं उनके ऊपर व्हाइट कोट होता है और लॉयर्स होते हैं वो ब्लैक कोट पहनते हैं, तो फिर उनके ऊपर भी मुद्दा उठाना चाहिए कि वो ये क्यों पहन रहे हैं। जैसे मुस्लिम गर्ल्स के ऊपर उठाया जा रहा है कि हिजाब क्यों पहन रही है, तो उनके ऊपर भी उठना चाहिए। कर्नाटक हाईकोर्ट का एक निर्णय आया था जिसमें कहा गया था कि आप शैक्षणिक संस्थाओं में हिजाब पहनकर नहीं जा सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय में अब सुनवाई होगी और आज जो हुआ है वो ये कि 2 जजेस की बेंच ने, एक जज ने ये कहा कि हम कर्नाटक हाईकोर्ट का जो निर्णय है उसे बरकरार रखते हैं और दूसरे ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब ये निर्णय बाद में होगा, लेकिन वो कौन कौन से इस्लामिक देश हैं जहां पर हिजाब पर प्रतिबंध है या नहीं है। स्कूल कॉलेजेस में हिजाब अनिवार्य है। टर्की की बात कर रहे हैं जहां पर आपको स्कूल कॉलेजेस में हिजाब पहनकर जाना होगा। अफगानिस्तान में सभी सार्वजनिक जगहों पर आपको हिजाब पहनना जरूरी है अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो। पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं है, आपकी मर्जी है। अगर आपको हिजाब पहनना है तो पहनिए, न पहनना है तो आप न पहनिए। ईरान में हिजाब अनिवार्य है लेकिन वहां विरोध में जबरदस्त आंदोलन हो रहा है एक लड़की की मौत के बाद। इंडोनेशिया में शिक्षण संस्थाओं में हिजाब पर बैन है, यानी कि अगर आप स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं तो हिजाब नहीं पहन सकते। सऊदी अरब में हिजाब के साथ साथ अरबी पहनावा भी जरूरी है। मतलब ये कि सिर्फ हिजाब ही नहीं पहनेंगे आप, उनका जो कतर में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो पहने, न चाहते हैं तो न पहने, कोई कानून वहां पर नहीं है। तो टर्की में जरूरी है, आप अगर स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं और टर्की में है तो वहां पर आपको हिजाब पहनना जरूरी है। ये कुछ इस्लामिक देशों के उदाहरण हमने आपको यहां पर दिए जहां पर हिजाब को लेकर अलग अलग कानून हैं, लेकिन इनमें अब क्या हुआ, देखिए आगे क्या होगा। बड़ी बेंच में आगे की सुनवाई होगी क्योंकि आज 2 जजेस के 2 निर्णय आ गए। अब 3 जजेस की बेंच इसकी सुनवाई करेगी तो वो निर्णय अंतिम निर्णय माना जाएगा और उसके बाद ये तय होगा। अभी क्या है कि क्या हो सकता है, क्या यथास्थिति बरकरार रहेगी या इस पर कोई निर्णय आएगा। लेकिन आज एक ने यथास्थिति बरकरार रखी और एक ने विरोध किया। एक ने कहा कि नहीं, ये निर्णय जो है वो गलत है। स्कूल कॉलेजेस में हिजाब पहनना अगर कोई चाहे तो पहने, ना चाहे तो ना पहने। तो 2 तरह के निर्णय आज यहां पर आए हैं।